मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी को लेकर आज भोपाल पुलिस लौटेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब हुई थी अर्चना तिवारी, जो कि 12 दिनों बाद मिल गई है। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। भोपाल की रानी कमलापति थाना जीआरपी ने यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना को बरामद किया है। टीम यहां से अर्चना को लेकर भोपाल जाएगी, पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह थी, वो कहां गई थी, अपनी मर्जी से गई थी या किसी तरह का कोई दबाव था। ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अर्चना तिवारी के लापता होने और फिर मिल जाने की मिस्ट्री से जुड़ी सिलसिलेवार डिटेल आपको बताते हैं। 7 अगस्त का वो दिन था जब नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए अर्चना तिवारी रवाना हुई थी। रक्षाबंधन के लिए इंदौर से वो कटनी जा रही थी। अर्चना तिवारी तय समय पर कटनी नहीं पहुंची और लापता हो गई थी। परिवार ने इसके बाद भोपाल के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अर्चना का फोन बंद मिला, पुलिस ने तलाश शुरू की। अर्चना की जो आखिरी लोकेशन मिली थी इटारसी स्टेशन पर मिली थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की इंदौर बेंच ने प्रैक्टिसिंग वकील सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी अर्चना कर रही थी। 12 दिनों बाद अब नेपाल के बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अब ऐसे में क्या पूछताछ में सामने आता है, अर्चना तिवारी आखिर क्यों गायब हो गई थी, क्या वजह थी, ये तमाम बातें अब सामने आएगी। वैसे अर्चना तिवारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अर्चना ने खुद बनाया था गायब होने का प्लान, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इंदौर से सीधा निकलकर नेपाल पहुंची थी अर्चना तिवारी। सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ था। तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये कोई प्रेम प्रसंग की वजह से ही ये पूरी जो गुत्थी है ये बनाई गई थी। अर्चना तिवारी लापता केस की गुत्थी अब और ज्यादा उलझ चुकी है। देखिए, जब अर्चना गायब हुई थी उस वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल हो रहे थे कि आखिर चलती ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अर्चना के साथ वो कौन था, ये अहम सवाल है। ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स के साथ संपर्क में थी अर्चना। बीच सफर इटारसी के आउटर में ही ट्रेन से उतर भी गई थी अर्चना। ट्रेन से उतरने के बाद शुजालपुर होते हुए इंदौर पहुंचने की भी खबर है और इंदौर से नेपाल के काठमांडू घूमने के लिए अर्चना पहुंची थी। नेपाल में इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ दिखाई पड़ा था। अर्चना तिवारी ने खुद रची थी गायब होने की साजिश, ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी को लेकर आज भोपाल पुलिस लौटेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब हुई थी अर्चना तिवारी, जो कि 12 दिनों बाद मिल गई है। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। भोपाल की रानी कमलापति थाना जीआरपी ने यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना को बरामद किया है। टीम यहां से अर्चना को लेकर भोपाल जाएगी, पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह थी, वो कहां गई थी, अपनी मर्जी से गई थी या किसी तरह का कोई दबाव था। ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया है। साथ साथ में ढेरों जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अर्चना तिवारी के लापता होने और फिर मिल जाने की मिस्ट्री से जुड़ी सिलसिलेवार डिटेल आपको बताते हैं। 7 अगस्त का वो दिन था जब नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए अर्चना तिवारी रवाना हुई थी। रक्षाबंधन के लिए इंदौर से वो कटनी जा रही थी। अर्चना तिवारी तय समय पर कटनी नहीं पहुंची और लापता हो गई थी। परिवार ने इसके बाद भोपाल के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अर्चना का फोन बंद मिला, पुलिस ने तलाश शुरू की। अर्चना की जो आखिरी लोकेशन मिली थी इटारसी स्टेशन पर मिली थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की इंदौर बेंच ने प्रैक्टिसिंग वकील सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी अर्चना कर रही थी। 12 दिनों बाद अब नेपाल के बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अब ऐसे में क्या पूछताछ में सामने आता है, अर्चना तिवारी आखिर क्यों गायब हो गई थी,
क्या वजह थी, ये तमाम बातें अब सामने आएगी। वैसे अर्चना तिवारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अर्चना ने खुद बनाया था गायब होने का प्लान, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इंदौर से सीधा निकलकर नेपाल पहुंची थी अर्चना तिवारी। सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ था। तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये कोई प्रेम प्रसंग की वजह से ही ये पूरी जो गुत्थी है ये बनाई गई थी। अर्चना तिवारी लापता केस की गुत्थी अब और ज्यादा उलझ चुकी है। देखिए, जब अर्चना गायब हुई थी उस वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल हो रहे थे कि आखिर चलती ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अर्चना के साथ वो कौन था, ये अहम सवाल है। ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स के साथ संपर्क में थी अर्चना। बीच सफर इटारसी के आउटर में ही ट्रेन से उतर भी गई थी अर्चना। ट्रेन से उतरने के बाद शुजालपुर होते हुए इंदौर पहुंचने की भी खबर है। और इंदौर से नेपाल के काठमांडू घूमने के लिए अर्चना पहुंची थी। नेपाल में इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ दिखाई पड़ा था। अर्चना तिवारी ने खुद रची थी गायब होने की साजिश, ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी को लेकर आज भोपाल पुलिस लौटेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब हुई थी अर्चना तिवारी, जो कि 12 दिनों बाद मिल गई है। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। भोपाल की रानी कमलापति थाना जीआरपी ने यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना को बरामद किया है। अब टीम यहां से अर्चना को लेकर भोपाल जाएगी, पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह थी, वो कहां गई थी, अपनी मर्जी से गई थी या किसी तरह का कोई दबाव था। ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। 12 दिन से जो है वो लगातार हम लोग मिडघाट के जंगल, बापतवा के जंगल और साथ साथ में अन्य एरिया के अंदर सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाए। साथ साथ में ढेरों जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस ने जो है वो तलाशे है। साइबर टीम भी हमारी उसमें काम कर रही थी। आज फाइनली जो है 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहां से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। अर्चना तिवारी के लापता होने और फिर मिल जाने की मिस्ट्री से जुड़ी सिलसिलेवार डिटेल आपको बताते हैं। 7 अगस्त का वो दिन था जब नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए अर्चना तिवारी रवाना हुई थी। रक्षाबंधन के लिए इंदौर से वो कटनी जा रही थी। अर्चना तिवारी तय समय पर कटनी नहीं पहुंची और लापता हो गई थी। परिवार ने इसके बाद भोपाल के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अर्चना का फोन बंद मिला, पुलिस ने तलाश शुरू की। अर्चना की जो आखिरी लोकेशन मिली थी इटारसी स्टेशन पर मिली थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की इंदौर बेंच ने प्रैक्टिसिंग वकील सिविल जज परीक्षा की तैयारी भी अर्चना कर रही थी। 12 दिनों बाद अब नेपाल के बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया है। अब ऐसे में क्या पूछताछ में सामने आता है, अर्चना तिवारी आखिर क्यों गायब हो गई थी, क्या वजह थी, ये तमाम बातें अब सामने आएगी। वैसे अर्चना तिवारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अर्चना ने खुद बनाया था गायब होने का प्लान, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। और इंदौर से सीधा निकलकर नेपाल पहुंची थी अर्चना तिवारी। सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है और बताया तो ये भी जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, क्योंकि इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ था। तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये कोई प्रेम प्रसंग की वजह से ही ये पूरी जो गुत्थी है ये बनाई गई थी। अर्चना तिवारी लापता केस की गुत्थी अब और ज्यादा उलझ चुकी है। देखिए, जब अर्चना गायब हुई थी उस वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल हो रहे थे कि आखिर चलती ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अर्चना के साथ वो कौन था, ये अहम सवाल है। ट्रेन में सफर के दौरान एक शख्स के साथ संपर्क में थी अर्चना। बीच सफर इटारसी के आउटर में ही ट्रेन से उतर भी गई थी अर्चना। ट्रेन से उतरने के बाद शुजालपुर होते हुए इंदौर पहुंचने की भी खबर है। और इंदौर से नेपाल के काठमांडू घूमने के लिए अर्चना पहुंची थी। नेपाल में इंदौर का एक युवक भी अर्चना के साथ दिखाई पड़ा था। अर्चना तिवारी ने खुद रची थी गायब होने की साजिश, ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है।